Hello everyone and welcome to my channel My Classroom. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप कि आप सब मेरे चैनल से थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं आपको सिखाऊं वो आप सबके काम आए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़, मैं हर बार बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा से बता सकती हूँ। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वंस अगेन थैंक यू, और मुझे इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन होता है हमें, जब भी आप सब्सक्राइबर करते हैं हम यूट्यूबर्स को, तो और जब भी हमें आपके व्यूज़ मिलते हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं, तो हमें इससे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। तो आई होप कि मुझे भी आपका मोटिवेशन, आपका प्यार मिलता रहेगा। इस मोटिवेशन से मैं और आगे बढ़ती रहूँगी और धीरे धीरे हम बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स और भी क्लासेस के बुक्स के साथ मैं अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाती रहूँगी। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो है लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। हमारा आज का वीडियो है मैरीगोल्ड बुक से। मैरीगोल्ड बुक में हमने एक लेसन पढ़ा था जिसका नाम था लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर। और जैसे कि आप देखते हैं ये है हमारा बिग टाइगर और साथ में है लिटिल टाइगर। तो ये लिटिल टाइगर और बिग टाइगर की स्टोरी हमने पढ़ लिया है, ये लेसन हमने पढ़ लिया है। तो आज हम कुछ करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो इस लेसन के पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एक्सरसाइज। अगर आपको थोड़ा भी कहीं डाउट है इस लेसन के बारे में तो प्लीज़ मेरी वीडियोस में जाकर ये लेसन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस लेसन में क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये लेसन, जैसा कि इसका नाम ही है कि ये बिग टाइगर और ये है लिटिल टाइगर और साथ में ये दोनों हैं। तो ये है कि जब बड़ा टाइगर छोटे टाइगर को सिखाता है, और छोटा टाइगर यानी जो बेबी टाइगर होता है यानी जो कब होता है, टाइगर के बच्चे को हम कब बोलते हैं, CUB कब। तो वो कैसे सीखता है, ठीक है, शिकार करना। तो चलिए करते हैं अपना कुछ एक्सरसाइज। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी है हमारी लेसन के बारे में और थोड़ी सी है हमारी लेसन से ही रिलेटेड। हम इसमें कुछ वर्ड बिल्डिंग करेंगे, कुछ न्यू न्यू वर्ड सीखेंगे, कुछ में भी ऐसे वर्ड जो शायद हमें पता है पर थोड़ा रिमाइंड करने की ज़रूरत है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड सीखने हैं अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली ये इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी होता है। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश टू लर्न मैनी वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला जो एक्सरसाइज है ये है रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन, टिक द राइट आंसर। ये मेरी बेटी ने कुछ किया हुआ है इसमें, मतलब उसने करेक्ट आंसर कर दिया था। तो टिक द राइट आंसर। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। तो जो बड़ा टाइगर और छोटा जो टाइगर है वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे रिवर इन अ शेडी जंगल। दे लिव्ड नियर अ रिवर। तो वो एक रिवर के पास में रहते थे और वहाँ रिवर के पास में एक जो जंगल था। वॉट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वॉज डार्क। तो मदर टाइगर जो थी वो जब अंधेरा हो जाता था तब क्या हंट करती थी, मतलब क्या शिकार के लिए जाती थी, वो हंट करती थी डियर एंड पिग्स, क्योंकि डियर और पिग्स, ठीक है। नंबर थर्ड है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। तो एक रात जो छोटा, मतलब टाइगर कब था यानी जो टाइगर का बच्चा था, उसने क्या पकड़ा था, उसने एक रात को पकड़ा था एक फ्रॉग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड बिल्डिंग। तो कुछ हम आज अलग अलग कुछ वर्ड बिल्डिंग सीखते हैं, यानी कुछ डिफरेंट न्यू वर्ड्स। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, हमें उनके यंग वंस यानी उनके जो बेबीज़ होते हैं उनका क्या नाम होता है एनिमल्स का, उसको सीखना है। जैसे हमने सीखा टाइगर का जो बेबी होता है उसका नाम होता है कब, हम उसको CUB कब बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ सीखते हैं। यहाँ पर है हॉर्स। हॉर्स का यहाँ पर बेबी होता है कॉल्ट,
कॉल्ट। फिर है यहाँ पर डॉग, डॉग का बेबी होता है पपी। फिर यहाँ पर कैट, कैट का बेबी होता है किटन। काऊ का बेबी होता है काफ। मतलब ये जो नाम है ये इन जानवरों के जो बेबीज होते हैं उनको ये नाम। फिर है नेक्स्ट है हमारा पिग, पिग का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं पिगलेट। टाइगर का बेबी हमने सीख लिया है कब। और जी टाइगर का बेबी हमने सीखा अभी कब होता है, और पिग का बेबी होता है पिगलेट। नाउ है हमारा डक है डकलिंग, और यहाँ पर है हमारे पास शीप एंड गोट। तो यूजुअली हम शीप का जो बेबी होता है, गोट का जो बेबी होता है उसको लैम बोलते हैं, और शीप के बेबी को हम बोलते हैं किड। तो डक का बेबी होता है डकलिंग, और जो गोट होती है उसके बेबी को हम बोलते हैं किड, और शीप के बेबी को हम बोलते हैं लैम। यहाँ पर लैम्ब नहीं है, लैम है, बी यहाँ पर साइलेंट है। तो चलिए नेक्स्ट है वर्ड गेम। ये एक तरह की पजल है। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो जैसे यहाँ पर है ये, इसको हम कहते हैं जम्बल्ड वर्ड्स। तो इसमें से चले ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन इन सब से ही नेम्स ऑफ एनिमल्स ही बनेगा, यानी कुछ जानवरों के नाम हमें इनको जम्बल करके बनाना है, अनजम्बल करके। तो यह है SEM, तो ये हमारा बनता है MOUSE माउस। RESOH हॉर्स, ये है OINL लायन, LION लायन। ये बन गया है शीप, PES, तो SHPP। ये क्या बनता है डियर, DEER डियर। ये बनता है हमारा LUBL बुल, BULL बुल। ये हमारा बनता है GITER, TIGER टाइगर। और FOLW ये हमारा बनेगा वुल्फ, WOLF वुल्फ। तो इस तरह से ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं, हमने जब इनको अनजम्बल किया तो हमें इनके कुछ जानवरों के नाम मिले। अब जैसे हमने जानवरों के बेबीज़ को क्या कहते हैं वो सीखा, जम्बल्ड वर्ड्स को अनजम्बल किया तो हमने कुछ जानवरों के नाम मिले। अब यहाँ पर देखते हैं कि जानवरों के जो घर वो जो बनाते हैं या जो जहाँ रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारा रहता है बी, बी यानी मधुमक्खी। बी रहती है हाइव में, उसको कहते हैं हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। फिर होता है हमारा एंट, एंट कहाँ रहती है, शायद नीचे है, ओके। डक, डक रहती है पॉन्ड में। फिर हमारा होता है टाइगर, लिव्स इन अ डेन। रैबिट, रैबिट रहता है हमारा बरो में, इसको बोलते हैं बरो। स्पाइडर रहता है, स्पाइडर एक वेब बनाता है, ठीक है। जी हाँ, तो हमने किया, हमारा बी हो गया हाइव। एंट आती है एंट हिल, जो एंट का घर होता है उसको बोलते हैं एंट हिल। डक आ गई हमारी पॉन्ड में, यानी जो एंट डक कहाँ रहती है पॉन्ड में। टाइगर हो गया हमारा डेन में। रैबिट का घर होता है बरो। स्पाइडर का घर होता है वेब। एंड स्पैरो का घर होता है नेस्ट यानी घोंसला। ये देखिए यहाँ पर घोंसला है, ये है हमारी। चलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये है हमारा क्या एंट हिल, ये है डेन, ये है पॉन्ड, ये है नेस्ट, और ये है हाइव, और ये क्या है, ओके ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कोई। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर अच्छे समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।